6 उम्मीदवार मैदान में है, यानी कि 5वीं सीट पर फाइट है जिसे एनडीए हर हाल में जीतना चाहता है। तो महागठबंधन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से सपोर्ट की उम्मीद लगाए हुए है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में राज्यसभा चुनाव पक्ष और विपक्ष के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। यही वजह है कि एनडीए ने अपने विधायकों और विधान पार्षदों को चुनाव तक पटना नहीं छोड़ने का ऑर्डर दिया है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि एनडीए ने अपने विधायकों को बंधक बना लिया है। 16 तारीख तो है ही, 16 तारीख तक रहना नहीं, हम लोग तो लगातार निरंतर भी रहते हैं, लेकिन 16 तारीख के चुनाव है राज्यसभा का, तो स्वाभाविक है तो उस दिन तो एक माननीय विधायक उपस्थित ही रहेंगे। एनडीए हार मान चुकी है, उनको पता है कि वो हार जाएंगे, इसलिए अपने विधायकों को ही बंधक बना रहे हैं, जिसमें एलजेपी के विधायक अधिकांश पटना में नहीं है। खासकर भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा जी को फंसा दिया है भाजपा प्रत्याशी बनाकर। वोट है नहीं, अब प्रत्याशी बना दे, वोट कहाँ से लाइएगा। खरीद फरोख्त की बात भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कर रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर 12 मार्च को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें सेकंड वरीयता पर भी रणनीति बनी। आरजेडी कह रही है सेकंड प्रायोरिटी की नौबत ही नहीं आएगी। महागठबंधन के उम्मीदवार को 41 वोट मिल जाएंगे। देखिए, सेकंड वरीयता पर जो नियमा संगत जो भी है वह चीज सेकंड वरीयता पर भी हम लोग करेंगे। जो चुनाव आयोग के निर्देशन में जो है सेकंड वरीयता का भी, उस पर भी हमारी पार्टी काम कर रही है और जीत 110% जो है एनडीए की, पांचों उम्मीदवार जीतेंगे। ठीक है, एनडीए राज्यसभा चुनाव को लेकर के डरी हुई है। 202 की संख्या एनडीए के पास है, रेस्ट जो है महागठबंधन के साथ है और 41 सदस्य चाहिए राज्यसभा के लिए। सेकंड प्रायोरिटी की जो वोट है उसका तब होता है जब 41 से कम किसी को आता है। जब 41 आ जाएगा तो सेकंड वरीयता का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, मतलब ही नहीं रह जाता है। वहीं ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देने का इशारा कर रही है। अब उनके पास सत्ता है, छल है, दल है, सब कुछ है उनके पास। यादव 5वीं सीट को लेकर दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। ये भी प्रयास कर रहे हैं। एमएलसी को लेकर बात हो रही है कि एआईयू ने एक एमएलसी की लेकर बातचीत की है। जाहिर है कि ये दुनिया गिव एंड टेक की दुनिया है, कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, ये तो न्यायोचित है। दरअसल बिहार में राज्यसभा की 5 में से 4 सीट पर एनडीए की जीत पक्की है। असल लड़ाई 5वीं सीट को लेकर है, जिसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। 5वीं सीट पर जीत दर्ज करने के लिए एनडीए को 3 वोट चाहिए, जबकि महागठबंधन को 6। इस पूरे समीकरण को वरिष्ठ पत्रकार कैसे देखते हैं, ये भी जान लीजिए। तेजस्वी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और एडी सिंह हैं, ये समझने वाली बात है। जो एनडीए का कोर वोटर रहा है वही जो है सो महागठबंधन के कोर वोटर हैं, सवर्ण समाज, भूमिहार समाज से आते हैं। तो यही देखने और समझने वाली बात है कि तेजस्वी यादव ने जो A to Z की बात कही है उस पर कहीं ना कहीं स्ट्राइक होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यह लिटमस टेस्ट होगा और आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जा रहे हैं, तो यह एक जो ब्लैंक है, बड़ी लकीर खींचने की कवायद है। पक्ष और विपक्ष किसी तरह की चूक नहीं करना चाहता है, इसलिए हर एक वोट को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। मान्यों को वोटिंग प्रक्रिया की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। वहीं असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम दांव लगाने की तैयारी